प्रदेश की खास खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। प्रदेश की हलचल मेधा और अरिंदम के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज धौलपुर को 2 ऐसी बड़ी सौगातें दी जिनसे न सिर्फ लोगों को चंबल की बाढ़ से राहत मिलेगी बल्कि सिंचाई के लिए भी पर्याप्त पानी मिल सकेगा। उन्होंने करीब 643 करोड़ अनुमानित लागत वाली काली तीर लिफ्ट परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास किया। इसके साथ ही सीएम ने सिलावट एनीकट परियोजना भी जनता को समर्पित की। इस पर 577 करोड़ 34 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा, अब बाढ़ का पानी जो है लिफ्ट कर पार्वती और रामसागर बांध में डाला जा सकेगा। ये अच्छा प्रयास है और मैं समझता हूँ कि इससे ग्रामीण लोगों को भी एक तरफ तो बाढ़ बचाव में मदद मिलेगी और दूसरा जो है ये पानी का उपयोग जो है सिंचाई के लिए आ सकेगा। कोई कमी नहीं रहे। बछेड़ी के 3 क्षेत्र, बाड़ी के 4, धौलपुर का 1, राजा खेड़ा के 10 एनीकट तो पूरा पानी भरेगा। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि पानी का जो मैंने कहा आपको इन सब क्षेत्रों में जन जागरण करना बहुत आवश्यक है मेरा मानना। आज विज्ञान का युग है। पानी की बचत के साथ खेती करना समय की मांग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन इसके लिए ग्रामीणों का भी शिक्षित होना बहुत जरूरी है। समय आ गया कि हम पानी का उपयोग को कैसे बढ़ाएं, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से, स्प्रिंकल के माध्यम से। जो नर्मदा पानी आ रहा है सांचौर के अंदर डरोर जिले के बॉर्डर पर गुजरात से, उसको कंपल्सरी किया गया था कि हम कैसे स्प्रिंकल की खेती करवाएंगे। आजकल तो ज्ञान और तकनीकी के जमाना है और इजराइल को मॉडल मान के चलते हैं दुनिया के लोग। तो उसी ढंग की खेती अगर होने लग जाए, गाँव वाले भाइयों को बहनों को समझने की जरूरत है कि बूंद बूंद खेती का क्या महत्व है और स्प्रिंकल का क्या महत्व है। ये लोगों में आशंका या भ्रम रहता है कि बूंद बूंद खेती से कहीं उत्पादन कम नहीं हो, उत्पादन उल्टा बढ़ता है, क्योंकि ये साइंस कहती है। साथ साथ में अगर हम लोग साइमल्टेनियसली गांव वालों को शिक्षित करेंगे, वो काम करना बहुत आवश्यक है, तब जाकर के कम पानी में ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। जल जीवन मिशन से घर घर जल पहुंचाना और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP को आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। इस बारे में मुख्यमंत्री का कहना था, पानी जितना बचाएंगे राजस्थान के अंदर हम लोग, क्योंकि अभी जो जल जीवन मिशन चल रहा है और ERCP योजना भी है, उसके माध्यम से भी 2 लाख हेक्टेयर में तो सिंचाई है। 13 जिले की पेयजल योजनाएं भी हैं, उनको भी आगे बढ़ाना है। PHD का है जल जीवन मिशन, ये भी 820 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष से प्रसारित किए गए, जिससे कि जल जीवन मिशन भी आगे बढ़ सके। और जल जीवन मिशन हमारे लिए प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी है। मुझे खुशी है कि भारत सरकार तो 45% दे ही रही है पैसा, पर राजस्थान गवर्नमेंट ने 45% के अलावा 10% ही जो मैंने घोषणा की बजट के अंदर कि गाँव वालों से जो पैसा सामूहिक रूप से इकट्ठा करने की बात थी, वो पैसा भी स्टेट गवर्नमेंट अपने खजाने से देगी, जिससे कि उनके भार नहीं पड़े। एक तरफ महंगाई राशि भी लगा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने 10% पैसा भी स्टेट गवर्नमेंट अपने फंड से देगी, जिससे कि 55% की भागीदारी के साथ में ये योजना और तेज गति से आगे बढ़े। ये हम सबका प्रयास रहेगा, ये मेरा मानना है। मुख्यमंत्री ने राज्य कार्मिकों को एक बार फिर बड़ा तोहफा देते हुए 28 के बजाय 25 साल का सेवा काल पूरा होने पर ही पूरी पेंशन और स्पेशल पे में वृद्धि करने का फैसला किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इससे 75 साल के पेंशनर्स को भी 10% अतिरिक्त पेंशन भत्ता प्राप्त होगा। बैठक के अन्य महत्वपूर्ण फैसले रहे, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की रिक्तियां 3 साल तक अग्रेषित की जाएंगी। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को अग्रिम वेतन वृद्धियों का पूरा लाभ दिया जाएगा। अभियोजन सेवा में पदोन्नति का एक अतिरिक्त अवसर मिलेगा। मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न समाजों को छात्रावासों के लिए भूमि आवंटित करने का भी निर्णय किया गया। मुख्यमंत्री ने कल शाम प्रांतीय विद्युत मंडल मजदूर फेडरेशन राजस्थान इंटक के प्रधान कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने तकनीकी हेल्पर पद पर नियुक्त कार्मिकों के पद नाम योग्यता अनुसार टेक्नीशियन प्रथम, द्वितीय और तृतीय करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने नवनिर्मित भवन में एक विश्राम भवन बनाने के लिए 25 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। और अब बात कुछ वित्तीय स्वीकृतियों की, जिन्हें मुख्यमंत्री ने अपनी बजट घोषणा के संबंध में जारी किया है। अजमेर में जलापूर्ति व्यवस्था मजबूत करने के लिए 31 करोड़ 14 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। इससे पाइपलाइन और दूसरे आवश्यक काम कराए जाएंगे। सिरोही जिले में दूधिया तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 2 करोड़ 21 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इस राशि से तालाब के घाट,
फाउंटेन विद स्टेचू और रोड लाइट सहित कई काम होंगे। इसी जिले में सनपुर के इस बोर महादेव मंदिर के सौंदर्यीकरण पर करीब 59.5 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस पर सुनिए हमारी ये खास पेशकश। भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। शरीर के लिए भोजन जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है इसकी पौष्टिकता और स्वच्छ तरीके से सेवन। प्रत्येक वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का मूल उद्देश्य है कि लोग खराब खाने से पनपने वाले खतरे को पहचाने। इस दिन के बारे में थोड़े और विस्तार से समझें तो फूड सेफ्टी के साथ साथ ये दिन स्वास्थ्य, कृषि, मार्केट, आर्थिक विकास और पर्यटन पर भी जोर देता है। प्रदेश भर में शुद्ध के लिए युद्ध का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमें मिलावटखोरों के खिलाफ हो रही है सख्त कार्रवाई। सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने कहा कि मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाए। वे समय समय पर सार्वजनिक मंचों से भी इस अभियान के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाते आए हैं। शुद्ध के लिए युद्ध चला रखा है राजस्थान के अंदर। उसमें मैं चाहूंगा आप सबका सहयोग हमें मिले। हम सब मिलकर जो समाज की सेवा कर सकते हैं। सामाजिक क्षेत्रों का, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे मीडिया वाले हो, चाहे व्यापारी हो, सबको सामाजिक सरोकार रखते हुए जिंदगी बितानी चाहिए, काम करना चाहिए। तब जाके समाज मजबूत बनता है, देश मजबूत बनता है, प्रदेश मजबूत बनता है और हम लोग तमाम कई चुनौतियों का जो आती जिंदगी में उसका मुकाबला करने में सक्षम बन सकते हैं। इतना हमारे रिश्ता आपस में होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा 2030 तक राजस्थान नंबर 1 राज्य में श्रेणी में आ जाए, ये सपना हमें देखना चाहिए। अभियान की अवधि में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले उत्पादकों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सूचना देने वाले को अनसेफ फूड प्रमाणन पर 51,000 रुपए तथा सब स्टैंडर्ड होने पर 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर चालान के वक्त ही प्रोत्साहन राशि का आधा हिस्सा सूचना देने वाले व्यक्ति को दे दिया जाएगा। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया और मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा ने सिरोही में 46 दिव्यांगों को स्कूटी वितरित की। इस मौके पर पशुपालन मंत्री ने उम्मीद जताई कि इससे दिव्यांगों का मनोबल बढ़ेगा। विधायक संयम लोढ़ा ने विधायक कोष से 50 और स्कूटी देने का ऐलान किया। श्री गंगानगर में राज्य शिल्प और माटी कला बोर्ड ने बैठक बुलाई। बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें मिट्टी खुदाई और पकाई के लिए जमीन आरक्षित करना और उत्पादों की बिक्री के लिए कियोस्क आवंटित करना शामिल है। बोर्ड अध्यक्ष डूंगर राम गेदर ने गहलोत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों की तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में उदयपुर में संभागीय आयुक्त कार्यालय में बैठक हुई। इसमें जिला कलेक्टर ने पंजीकरण लिंक शेयर करते हुए अधिक से अधिक भागीदारी कराने के निर्देश दिए। मुख्य नोडल अधिकारी ने सभी तैयारियां समय पर कर लेने की बात कही। और आपको ये भी बता दें कि महाराणा भूपाल स्टेडियम में अब जमकर अभ्यास चल रहा है। मन था आहत, पर जब महंगाई से मिली राहत तो बढ़ी खुशी से जीने की चाहत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महंगाई राहत शिविरों की। राजस्थान में रौनक चौगुनी बचत राहत बढ़त की। महंगाई राहत कैंप आम जन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बीकानेर जिले के रहने वाले धन्नाराम जब अपनी पत्नी लक्ष्मी बाई के साथ इन कैंपों में पहुंचे तो वहां उन्हें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7 योजनाओं का फायदा मिला। धन्नाराम काश्तकार हैं और इस महंगाई के दौर में 4 बच्चों के साथ परिवार का गुजर बसर कर पाना उनके लिए बेहद मुश्किल काम है। हर महीने 1,000 रुपए पेंशन, मुफ्त अन्नपूर्णा फूड पैकेट और 500 रुपए में गैस सिलेंडर के साथ साथ पशु बीमा मिलना उनके लिए किसी राहत से कम नहीं है। सुजस आवाज राजस्थान ने बात की कुछ ऐसे लाभार्थियों से जो जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेकर काफी खुश हैं। गणेशवाड़ी में रहती हूँ। मेरा नाम अनिता पारसर है। यह अशोक गहलोत जी ने जो ये कैंप लगवाया, मैं इसमें आई थी, मुझे बहुत सुविधा मिली है और बहुत बहुत धन्यवाद है अशोक गहलोत जी का, जो इन्होंने गरीबों के लिए ये योजना करी है।
महंगाई राहत कैंपों में अब तक 1,49,00,000 से ज्यादा परिवार लाभान्वित हो चुके हैं और 6,65,00,000 से ज्यादा मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। सुजस आवाज राजस्थान से मेधा। नमस्कार।